नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा मुंबई तपास में आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री और वोट चोरी के आरोपों से घिरी बीजेपी अब एक नए आरोपों का सामना करती नजर आ रही है। यह आरोप लगा है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर फर्जी डिग्री का, और इस आरोप को लगाने वाले हैं जन सुराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने एक पत्रकार परिषद के माध्यम से इस बात का खुलासा किया है कि सम्राट चौधरी न केवल एक हत्या के आरोपी हैं, बल्कि उनकी डिग्री भी फर्जी है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं प्रशांत किशोर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश। सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है। डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी, वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता बड़े जोर शोर से डिजिटल इंडिया का प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं, और इसके पीछे उनका यह तर्क होता है कि वह भारत में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। मगर जब बीजेपी के कुछ तत्वों का मूल्यांकन किया जाता है तो यह मालूम चलता है कि उनके कथनी और करनी में बेहद अंतर है। इसी पर हमने कुछ लिस्ट तैयार की है जो हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के विवाहित जीवन का राज छुपाना, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अपनी डिग्री छुपाना, बीजेपी द्वारा अपने चंदे का विवरण छुपाना, पीएम केयर फंड का हिसाब छुपाना, वोटिंग का सीसीटीवी फुटेज छुपाना, बैंक घोटाले के आरोपियों का नाम छुपाना, काले धन धारकों की जानकारी छुपाना, पुलवामा की रिपोर्ट छुपाना, राफेल डील की कीमत छुपाना, पेगासस का रहस्य छुपाना, पहलगाम के आतंकियों का नाम छुपाना, ईडी, सीबीआई, एनआईए और टैक्स चोरी के आरोपियों का विवरण छुपाना। यह कुछ ऐसी लिस्ट है जो इस बात को स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि जो बीजेपी पूरे भारत में पारदर्शिता लाना चाहती है, वही बीजेपी स्वयं अपने कई तथ्यों को छुपाकर इस देश में राज करते रहना चाहती है। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।